हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती विजय है। मैं कुछ समय पहले कोविड-19 से पॉजिटिव आई थी। मेरे घर में मेरे फादर इन लॉ और मेरे एक हेल्पर भी इससे पॉजिटिव आए थे। हम तीनों को महात्मा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। मेरे काफ़ी दोस्त और काफ़ी रिलेटिव्स ये जानना चाहते थे कि आपके क्या अनुभव हुए। तो मेरे जो पर्सनल अनुभव हुए हैं उसके मैं उन सबको मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो कोरोना वायरस है ये हर व्यक्ति में अलग अलग तरीके से लक्षण दिखा रहा है, अलग अलग तरीके से इसका इम्पैक्ट हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि जो आज मेरे साथ हुआ है वही दूसरों के साथ लक्षण दिखेंगे या दूसरों के साथ वैसा ही प्रभावित, बिकॉज मुझ में कोई लक्षण नहीं थे, मेरे फादर इन लॉ में थे, हम में नहीं थे। आप ये भी इससे एनालाइज मत कर लीजिएगा कि ये बोल रहे हैं तो ऐसे ही होगा, बिकॉज जो ट्रीटमेंट मेरा किया, जो ट्रीटमेंट पापा जी का किया, वो अकॉर्डिंग टू देयर नीड, अकॉर्डिंग टू माय नीड, उस हिसाब से किया। तो सबसे पहले हम फिर वहाँ एडमिट हुए महात्मा गांधी में। वहाँ पे स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया और डेली टाइम टू टाइम हम लोगों का टेम्परेचर चेक होता, डेली हमारी ऑक्सीजन चेक होती। जैसे आई एम अ शुगर पेशेंट, तो मेरी शुगर पे पूरा मॉनिटरिंग की जाती है, बीपी पे मॉनिटरिंग किया जाता था और दिन भर हमारा जो स्केड्यूल होता था उसका अकॉर्डिंग हमारे को हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स होता था। मेडिसिन देते थे, मेडिसिन के नाम पे हाइड्रोक्लोरोक्विन, जिनको लिमसी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन, इस तरह के दिए जाते थे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप नॉर्मल पेशेंट है, आपको जाना है विटामिन खा के आपको वापस आना है, ऐसा नहीं है। इसका एक प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, बिकॉज पेशेंट की भी इसमें कोरोना में कैटेगरी होती है। हर कैटेगरी के पेशेंट के अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। और मेरा आप सबसे यही कहना है कि अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं या सपोज़ आपको फीवर आता है या आपको जुकाम होता है या गला ख़राब होता है, तो आप घबराएं नहीं, अरे ये मुझे हो गया, अब मैं तो टेस्ट नहीं कराऊंगा, मेरे को तो निकल गया। तो जितनी जल्दी आप टेस्ट करवाएंगे उतनी जल्दी आपके रिकवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज पे कोई भी डिजीज़ हो, अगर आप इनिशियल स्टेज पे पता कर लेते हैं तो आपके ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस बीमारी से गंभीर बीमारी, जो ऑलरेडी लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनको ज़्यादा खतरा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगी, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी आपको पहले से ही है और उसके बाद आपको ये हो जाता है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। जैसे मैं शुगर पेशेंट हूँ, तो मैं नॉर्मली अपनी शुगर वैसे भी मॉनिटर करती थी, लेकिन क्योंकि अब ये हो गया तो मुझे लगा पता नहीं क्या बॉडी में चेंजेस आएंगे, पता नहीं खान पान का किस तरीके से इफेक्ट होगा। तो मैंने अपने हर मील के बाद अपना शुगर मॉनिटर किया। कभी ज़्यादा हो गई तो मेडिसिन को उस अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाया। डॉक्टर प्रकाश केसवानी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे ये सारी चीज़ गाइडलाइन दी कि आप इस समय के लेना। तो शुगर का मेरा सारा ट्रीटमेंट मैं अकॉर्डिंग उनके करती थी। बाकी महात्मा गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष जैन, जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया, हमारे लिए बहुत अच्छे से हमारा शेड्यूल फिक्स किया। डॉक्टर चक्रपाणी मित्तल हैं, उन्होंने भी हमारा काफ़ी ध्यान रखा। तो बेसिकली आपको इस समय अपने अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की नीड्स को समझना होगा, आपको अपने शरीर को इसके लिए तैयार करना होगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि ये आपको कभी भी हो सकता है। आपकी जो इम्यूनिटी है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसके बावजूद भी आपको ये हो जाता है तो अपनी उस इम्यूनिटी को आप मेंटेन करें। ऐसा नहीं है कि अब तो मुझे हो गया तो अब मैं क्यों एक्सरसाइज करूँ, मैं क्यों। आपको ज़्यादा ज़रूरत है, आप प्राणायाम करें, आप अनुलोम विलोम करें। अनुलोम विलोम बहुत अच्छा है इस चीज़ के लिए, क्योंकि बेसिकली ये जो वायरस है ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है। और अगर आप प्राणायाम करते हैं, क्योंकि ये हमारा भारतीय लोगों की परंपरा है और ये योग जो है वो भारत से ही सबको मिला है, तो ऑब्वियसली योगा से आप अपने आप को अच्छे से इस रोग से दूर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ है, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट है, जो फूड डिपार्टमेंट है महात्मा गांधी का, जो नर्सिंग स्टाफ है, उन लोगों ने हमें काफ़ी कोऑपरेट किया, हमें काफ़ी संभल दिया, हमें अच्छे से खाना सर्व करते थे, हम भेदभाव नहीं करते थे। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है आजकल, कोई किसी के जाना पसंद नहीं करता, कोई को किसी को डर लगता। ऑब्वियसली अभी टाइम भी ये चला कि हम किसी से मिलते नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन वो लोग निस्वार्थ भावना से हमारी सेवा करते हैं। मुझे याद एक नर्सिंग स्टाफ था, उसने मुझे कहा कि मैंने कहा आप लोगों का शेड्यूल क्या रहता है। बोला दीदी हम 10 दिन यहाँ पे डिपार्टमेंट में ड्यूटी करेंगे और उसके बाद में हम 14 दिन क्वारंटीन रहेंगे।
मैंने कहा आपको कुछ नहीं होगा तो भी आप क्वारंटीन रहेंगे? तो बोले दीदी हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, इन्फेक्टेड पीपल के साथ रहते हैं, तो हम लोगों में रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें अपना एक्स्ट्रा केयर करना होता है। मैंने कहा यार ये सही है। फिर मैंने कहा कि आप ये भैया ये किट पहनते हो, मुझे तो देख के आपको ऐसा लगता है आप कैसे पूरे दिन सर्वाइव कर लेते हो। उससे बोला हमें एटलीस्ट ये 6 to 8 आवर्स हमें ये किट पहनना होता है, और उस किट पहनने के बाद में हम अपना पर्सनल कुछ भी नहीं कर सकते, हम पानी तक नहीं पी सकते, हमें पानी भी 6 से 8 घंटे के बाद ही पीना होता है। तो दोस्तों हैट्स ऑफ है नर्सिंग स्टाफ को और हॉस्पिटल वालों को, डॉक्टर्स को, दे आर रियल हीरोज़। आपकी मन की शक्ति, और अगर आप अच्छे डॉक्टरों के निरीक्षण में हैं तो आपको ये बीमारी से जल्दी से निजात मिलने की पूरी संभावना रहती है। दोस्तों मेरी आप सबसे विनती है कि कोरोना होने का इंतज़ार ना करें, अपने शरीर को उसके लिए तैयार रखें। बिकॉज़ कोरोना क्या है, आपकी बॉडी एक बार जब हो जाता है तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस बना लेता है, और जब आपको ये हो जाता है तो आपकी बॉडी इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाती है। बेसिकली आपको अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। जैसे मैं पर्सनली ग्रीन टी 18 साल से पी रही हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद उसका एक बहुत बड़ा रोल है ग्रीन टी, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और आपको इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं, अपने मन की शक्ति को मजबूत करें, आध्यात्म की तरफ बढ़ें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं, हमारा उन पर विश्वास होना चाहिए। उसके बाद में मैं कहती हूँ जिस भी सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश हैं, गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का भी यथोचित उपयोग करें। बिकॉज मास्क भी हर टाइम नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज मास्क आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। हर सैनिटाइज़र है, सैनिटाइज़र ऑल्सो गुड, लेकिन वो भी एक लिमिट में। हर चीज़ की लिमिट सही रहती है। आप घबराहट में ज़्यादा मास्क, ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे तो आप दूसरी मुसीबतों में पड़ जाएंगे। आप अपने आप पर ध्यान दें, अपने मन की शक्ति को मजबूत रखें, अपने मन में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आने दें, क्योंकि कोरोना का एक मूल मंत्र है पॉजिटिव रहें, खुश रहें, तभी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। साथ ही साथ एक सच्चे भारतीय नागरिक होने का कर्तव्य अदा करें, सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते दोस्तों।